मिसलेनियस के एग्जांपल, फर्स्ट है साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। अच्छा, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ? क्लोज ब्रैकेट। कहने का मीनिंग है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, जो इसकी रेंज होती है भाई साहब, वो होती है -π/2 से +π/2। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये जो आंसर है 3 पाई अपॉन 5 इसके बीच में होना चाहिए। चेक करते हैं। पाई का मतलब 180, तो 180 अपॉन 5, 5 से कट करो, 5 3 जा, 5 6 जा, 108, बीच में नहीं आ रहा भाई साहब। π/2 बोले तो 90, बट ये ज़्यादा आ रहा है। अब क्या किया जाए, देखो ये 108 है, मतलब 90 से ज़्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा ये। हाँ, अब इसको कुछ ऐसा करें कि जो -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। चलो देखते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स ये 3 पाई अपॉन 5 को क्या मैं आपको समझाने के लिए 108 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, साइन 108 डिग्री मैं डिग्री में इसलिए कन्वर्ट किया कि इससे बच्चों को थोड़ा सिंपल रहेगा। क्या मैं 180 में से कितना जाएगा 72, क्या मैं 108 को 180 माइनस ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब चेक करो, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में साइन किसका होता है? पॉजिटिव। 180 है तो नो चेंज, तो साइन 72 आ गया। कहने का मतलब साइन 108 को साइन 72 भी लिख सकते हैं, एक ही ऑल स्क्वायर 2 कॉपी से। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन, और ये कितना आ गया जी 72। तो साइन साइन हट गया 72 डिग्री। अब इधर कन्वर्ट कर लो, पाई अपॉन 180, 36 से काटो, 36 में 72 और 36 पंजे, तो 2 पाई अपॉन 5। इसका आंसर आएगा 2 पाई अपॉन 5। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने अधूरा लिख दिया, पूरा लिखा नहीं। इसके हैं तो एग्जाम्पल लेंथी, बट हैं सिंपल। हाँ, इजी है, कोई ऐसा नहीं है। ये हो गया माइनस। अब ये किसके बराबर दिया? कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85। चलिए जी देखते हैं। अच्छा, अब देखो इसको मार्कर अभी था मेरे पास, ये रहा। अब यहाँ पे देखो, ये है साइन इनवर्स माइनस दिस साइन इनवर्स, करना किस में कन्वर्ट है? कॉस में। अब एक काम करते हैं, अब एक काम, साइन का कॉस में हमको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक। तो क्या जुगाड़बाजी हम करेंगे? हम करेंगे लेट साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को थीटा लेट कर लिया, और साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 को मैंने बीटा लेट कर लिया। तो साइन थीटा हो गया 3 अपॉन 5 और साइन बीटा हो गया 8 अपॉन 17। या तो ट्रायंगल से कर लो, या फिर कॉस की वैल्यू कैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलो मैं ट्रायंगल से निकाल के दिखाऊं या फॉर्मूले से कर लो। तो कॉस थीटा होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 5। कर लेना आप, 4 अपॉन 5 आ जाएगा। इधर आ जाओ, कॉस बीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 60, 17 का 2 8 9, तो ये 225 का 15 और ये 17। तो कॉस बीटा ये निकल के आ गया जी। मुझे नहीं लगता है तो कोई डाउट होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता यहाँ से कि मैं निकालूँ फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस बीटा का, अब एक बच्चा सोचेगा सर चलो यहाँ तक तो समझ आ गया, कॉस थीटा और कॉस बीटा आपने निकाल दिया, फिर ये फार्मूला क्यों, और फिर माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं? तो देखो यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लगाया। अब एक बात सुनो, इसका कोई भी आंसर आएगा कॉस उस तरफ चला जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या, साइन इनवर्स बीटा की वैल्यू वही हमारा आ जाएगा। ठीक, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। चलिए कॉस थीटा की वैल्यू जी कितनी है, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17। कॉस थीटा कितना है जी, 4 अपॉन 5। अब देखना, और कॉस बीटा कितना है जी, 15 अपॉन, साइन थीटा कितना है 3 अपॉन 5, साइन बीटा क्या हुआ, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये कॉस उस तरफ जाएगा, आ गया आंसर। अब देखो ये कॉस इधर जाएगा तो किसका, तो कॉस इनवर्स का। अब आप ये सॉल्व मत करो, आंख बंद करके यही लिख दो। क्यों? तो हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं, यही आएगा बस। क्यों? और आएगा भी, ये चेक करके देख लो ना, तो ये ऐसे हो जाएगा ये।
पानी झूठ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये प्रूफ करना है कि इन तीनों को ऐड करके भाई पाई के बराबर आंसर आएगा। अब देखो एक साइन में है, एक कॉस में, एक टेन में, या तो सभी को साइन में कन्वर्ट करो या सभी कॉस में या सभी को टेन में। तो टेन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा सिंपल होता है। मैं क्या करता हूँ, इसको लेट करता हूँ साइन इनवर्स 12/13 को मैंने लेट किया थीटा, और कॉस इनवर्स 4/5 को लेट किया बीटा, टेन इनवर्स 63/16 को लेट किया अल्फ़ा। तो साइन थीटा हो गया जी 12/13, कॉस बीटा जी हो गया 4/5, और टेन अल्फ़ा हो गया 63/16। चलिए साइन थीटा, अभी आप समझना, साइन थीटा होता है P/H। अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ, मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो टेन थीटा क्या होगा समझना, P/H हाइपोटेन्यूज 13 और P कितना है 12। अब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 ऐड करो 169 आएगा। तो पक्की बात है इसका जो P तो है 12, बेस हो गया 5, तो P 12/5 हो गया। इतना हम लोग यार फास्ट कर सकते हैं कि या फिर वही अपना तरीका है, कॉस निकालो डिवाइड करो, या फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, ट्रायंगल बनाओ। साइन बराबर होता है P/H, थीटा के लिए 12 और ये 13, पाइथागोरस से ये क्या होगी 5 होगी, तो टेन थीटा P/V 12/5। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। टेन बीटा हमारा हो जाएगा, ये कॉस है तो ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज होगी, और 4 है 5 है वो 3 होगी, कन्फर्म है 3 होगी। तो टेन बीटा क्या होता है P/B, तो 3/4। क्लियर है, इतना वो डायरेक्ट कर सकते हैं। और टेन अल्फ़ा तो हमारे पास ये है ही। चलिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ टेन थीटा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा प्लस बीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस 10 इंटू टेन बीटा। टेन थीटा कितना है जी 12/5, और ये कितना है जी 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/। चलिए ऐड करते हैं, इसके नीचे कितना आएगा एलसीएम 20 आएगा, तो 5 चौक 20, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, 5 ते 15। देख रहे ना कैलकुलेशन पर, तो ये 20 माइनस 12 ते 36। क्लियर है, और नीचे कितना हो गया 20, तो ये हो गया 63 अपॉन माइनस का 16। क्लियर है, हमारे पास निकल गया यार टेन थीटा प्लस बीटा माइनस का 63/16। तो अब एक हम देखते हैं यहाँ पे टेन अल्फ़ा कितना था 63/16, ये कितना है -63। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का टेन अल्फ़ा। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे एक लॉजिक वाली बात है जो NCERT ने वाई लिख के छोड़ दिया, उसको समझो, नंबर वाली बात है, नॉलेज वाली बात है। क्या कि जब 10 में माइनस बाहर होता है तो क्या वो अंदर चला जाता है। अब क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई साहब 10 से 10 हटा दो और थीटा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस अल्फ़ा, ये इस तरफ आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा किसके बराबर होगा 0 के बराबर, जबकि दिखाना किसके बराबर था पाई के बराबर। सर ऐसा क्यों, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो थीटा साइन थीटा और कॉस बीटा ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। आप देखो, आप कहेंगे सर कैसे पता पॉजिटिव है, इनके जो साइड का रेशियो निकल के आ रहा है वो देखो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये दोनों ही क्या होंगे पॉजिटिव। जब ये दोनों जब पॉजिटिव से पॉजिटिव ऐड करेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता भाई साहब। यहाँ पे आप लिख दो क्योंकि थीटा बीटा एंड अल्फ़ा ऑल आर पॉजिटिव, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। अब क्या करें यार 10 से 10 तो हम काट नहीं पाएंगे, तो इसको फिर हम जुगाड़बाजी करेंगे। क्या -10 अल्फ़ा को ये लिख सकते हैं 10 पाई माइनस अल्फ़ा, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए सेकंड में, सेकंड में 10 किसका होता है नेगेटिव, हो गया। अब हटा दो 10 से 10, तो थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इधर आएगा, और आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा ये है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों ही क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इनके साइड का जो रेशियो आ रहा है ये सब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत। चलो देखिए, अच्छा
अब तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल। देखो tan इनवर्स है, इसके अंदर हमको tan बनाना है। अब b cos x से हम डिवाइड कर देंगे। सर b cos x से ही क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में tan में यहाँ पे 1 आता है, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो b cos x से डिवाइड कर देंगे। और मैथ्स में डिवाइड किया तो जो हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे वही डिनोमिनेटर में। तो b cos x इसके साथ हुआ तो a अपॉन b से b शहीद हो गया, इसका इसके साथ हुआ तो b से b कट गया, tan x अपॉन ये 1 प्लस इसका इसके साथ होगा तो a अपॉन b tan x। आ गया आंसर। देखो tan इनवर्स, इसको मान लो भैया x पूरे को, इसको मान लो थोड़ी देर की y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। y कितना है जी? tan, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। हेलो, जय हिंद। तो ठीक है, tan से tan हमारा हट जाएगा, आ गया आंसर। तो tan इनवर्स, ठीक है, इधर आ जाओगे, इसको सॉल्व करो। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये tan π/4 जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस तरफ आएगा। अब 5x को क्या लिखेंगे? 6x माइनस एक्स, 6x। अब तो मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों वाली बात है। इसको लिया तो x प्लस 1 और 6x माइनस 1। x की वैल्यू क्या हुआ? x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 अपॉन। अच्छा देखो यार, वैसे नॉर्मली अगर ये एग्जांपल नहीं होता तो टीचर भी यहीं पे छोड़ के आ जाता, बट सॉल्यूशन दिख जाता है उसमें। तो क्या ना, ये वैल्यू रख के देखो -1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब ये क्या है कि यहाँ अब आप कहेंगे सर जब इसी को सॉल्व करके हमने आंसर निकाला है तो कौन सी वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही? -1 या 1/6? -1 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो देखो पहले मैं आपको बताऊँ कि सर हम कैसे पहचानेंगे। अभी बात सुनिए, 10th क्लास में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे, एज वाले क्वेश्चन किए थे। 2 उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, एक एज नेगेटिव आती, एक पॉजिटिव आती। तो हम कहते थे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम उसको नहीं लेते थे। सेम कंडीशन यहाँ पर है। ये जब कभी क्वेश्चन आपको रख के देना, माइनस पर रख के देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, LHS बराबर RHS नहीं आएगा। तो एक बार अच्छा एक चीज़ सुनो, यहाँ रख के देखो -1, इस वाली समझना, इस वाली में रख के देखो x की जगह -1, तो ये माइनस का 5। सर ये तो हो रहा है। अरे भाई साहब, ये तो इसको सॉल्व करके आए, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही, ये तो करेगा ही। इसमें ये किसको? ये यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ रखने पर। यहाँ मत रखना, यहाँ तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये तो इक्वेशन को ही सॉल्व, ये तो इक्वेशन को ही सॉल्व कर। अब देखो -1 और 1/6 आया उसमें बोला गया कि -1 इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मली बच्चे करते क्या? नॉर्मली बच्चे करेंगे ये -1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे। इक्वेशन में तो देखो दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना, इक्वेशंस के रूट्स आए ये तो करेंगे। यहाँ रख के देखेगा कैसे? tan इनवर्स x की जगह -1, तो ये माइनस का 2 हो गया, और प्लस tan इनवर्स x की जगह -3। तो हमने पढ़ा है tan इनवर्स में जो माइनस होता है वो आगे आ जाता है। तो क्या मैं इसको आगे लेके आ सकता हूँ? क्या मैं इसको आगे लेके आ सकता हूँ? माइनस पूरे से कॉमन आ गया, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो माइनस का ये हो गया tan इनवर्स, ये क्या बच्चा? माइनस का 1, यस और नो, और माइनस अंदर है वो कहाँ जाएगा? बाहर। तो क्या हो जाएगा? प्लस, और tan इनवर्स 1 वैल्यू किसकी होती? π/4 की। अब बच्चा बोलेगा सेटिस्फाई कर रहा है, अब बच्चा बोले क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अब देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ छुपाई गई है हमसे, वो छुपी हुई चीज़ जान लो क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स के 2 फार्मूले। ये बहुत नॉलेज वाली बात है और 1 लाख रुपए की बात है। 2 फार्मूले, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक होता था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। ठीक है, अरे बुक में मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखाया भी है, वीडियो भी बनाया है मैंने,
ठीक है। ये कब लगता है, ये कब लगता है जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। हाँ 0 ले लो, 1 ले लो। और ये क्या लगता है, एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और एक्स भी 0 से बड़ी है और वाई भी 0 से बड़े है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो फॉर्मूला है tan एक्स और वाई, देखो दोनों ही 0 से बड़े हैं और जब 0 से बड़े तो उनका प्रोडक्ट भी 0 से बड़ा होगा, तो फॉर्मूला ये वाला नहीं लग सकता। ये तब लगता है जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 से क्या होती है कब, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। तो इसको सॉल्व करके तो π/4 आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता था, पाई भी होता था। तो क्या इसको ऐड करोगे तो क्या π/4 मिलेगा, इसलिए बोल दिया गया कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। और आप कह रहे हो कि सर नहीं, मैंने तो इसका प्रॉपर्टीज़ में प्रूफ तक बताया इसके, देखो याद आ गया, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके बुक में ही लिखा है एक्चुअली में। एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, ये देखो जरा, एक्स और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है या 0 से बड़ा है, इन्होंने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 जब एक्स और 0 से बड़े तो उससे बड़ा तो होगा ही। ठीक है, तो ये कंडीशन है, फॉर्मूला लगेगा ये वाला। क्लियर है, चलो इसलिए आप समझ सकते हो ये।